आचार्य के पास एक शिष्य साधु आया, बोला गुरुवर आपकी अनुमति हो तो मैं कहीं इधर बाहर आपसे अलग विचरण करके विहरण करके धर्म का प्रचार करना चाहता हूं, और मैं ऐसे क्षेत्रों में जाकर धर्म का प्रचार करना चाहता हूं जहां के लोग धर्म को समझते नहीं, अहिंसा को समझते नहीं, हिंसा भी करते हैं, अधार्मिक हैं। ऐसे लोगों को मैं प्रतिबोध देकर अच्छा बनाना चाहता हूं, धर्म के पथ पर उनको लाना चाहता हूं। आचार्य ने शिष्य की प्रार्थना को सुना और फिर कहा, देखो अगर मैं तुमको उधर भेज दूं जहां के लोग धर्म को समझते नहीं है, अधार्मिक हैं, तुम उनके लिए अजीब से आदमी होगे, नए नए व्यक्ति होगे, और वे तो अधार्मिक लोग हैं। तुम्हारी वेशभूषा को ऐसे देख करके हंसी करेंगे, मजाक करेंगे, कोई गालियां देना भी शुरू कर देगा। तो कोई गालियां तुम्हें देने लग जाएगा तो फिर क्या करोगे? बोला गुरुदेव मेरा प्रयास है, मैं सहन करूंगा, वापिस कुछ भी गुस्सा नहीं करूंगा। मैं सोचूंगा अरे ये तो अनार्य लोग हैं, अधार्मिक लोग हैं, धर्म को बेचारे समझते नहीं है, इन पर क्या गुस्सा करना, ये समझते नहीं है धर्म को, और ये अनार्य लोग हैं, बस मात्र गालियां ही तो दी, इतने में ही खैर हो गई, पिटा तो नहीं, बहुत थोड़ी सी बात है, गालियां दी, मेरे क्या फर्क पड़ता है, मैं ध्यान ही नहीं दूं, जो बोले सो बोले, सुना अनसुना कर दूं, तो मैं तो प्रसन्न रहूंगा, कोई गुस्सा नहीं करूंगा, यह मेरा प्रयास रह सकेगा। तो कितनी मुझे गालियां दो, मुझे गालियां दो चाहे भीत को गालियां दो, एक समान रहेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। तो मैं साधु हूं, मेरा तो धर्म है सहन करना। शास्त्र में कहा गया, समा वयंता वयनाभिघाया कन्नंगया दुम्मनियम जनंती धम्मोत्तिकिच्चा प्रमग्ग सूरे जि इंदिये जो सह ई सपुज्जो। कि सामने से वचन के प्रहार आते हैं, वे कान में जाते हैं, दौर्मनस्य पैदा कर सकते हैं, यानी आदमी के मन में विचलन, अरे मुझे ऐसा बोल दिया, ऐसे कठोर वचन सामने से आ जाएं, उनको सुनने पर भी साधु यह सोचे धम्मो, यह मेरा धर्म है सहन करना, वाकिस मुझे नहीं बोलना है। यो जो सहन करता है, जितेंद्रिय होता है, वो व्यक्ति पूज्य होता है, सहन करने वाला बड़ा होता है। तो आचार्य ने कहा कि ठीक है, कोई गालियां देगा तुम सहन कर लोगे, कि ठीक है, मेरे क्या फर्क पड़ा, बोला तो बोल दिया, परंतु तो वे तो अनार्य लोग हैं, कोई लाठी आदि से तुमको पीटना शुरू कर देगा तो फिर क्या करोगे? कहा गुरुदेव ठीक है, अपनी सुरक्षा तो करने का प्रयास कर सकूंगा भी, कि लाठी आ रही है तो थोड़ा बचाव कर लूं अपना, या लाठी को भी पकड़ लूं, बोले इतना तो कर सकूंगा, तो मैं वापिस कोई प्रहार कर दूं ऐसा नहीं होगा, यह मुझे विश्वास है। न मैं कुछ उनको गुस्से में बोलूंगा, न कोई पुलिस में शिकायत उनकी करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, बस सहन करना मेरा धर्म है। तो भले कोई मुझे हाथ से पीटे चाहे लाठी से पीटे, मैं अहिंसा धर्म का पालन करूंगा, हिंसा में नहीं जाऊंगा, मुनित्व को बनाए रखूंगा, यह मेरा प्रयास है, लक्ष्य है। और गुरुदेव मैं सोचूंगा कि अनार्य लोग हैं, मैं तो जानबूझकर यहां आया हूं ना, मैं तो, मुझे गुरु ने तो चला के भेजा नहीं, मैंने चलाकर प्रार्थना की कि मैं वहां जाना चाहता हूं, धर्म का प्रचार करना चाहता हूं, मैंने जानबूझ के ये समस्या मानो स्वीकार की है, अब मैं गुस्सा क्यों करूं? और ठीक है, मुझे पिता ही तो है, इनका क्या भरोसा, ये तो हाथ भी काट सकते थे, तो अज्ञानी लोग हैं,
हाथ काट देते, पांव काट देते, क्या भरोसा। इतनी खैर कि मेरे हाथ पांव तो नहीं काटे, मार पीट करके ही मुझे छोड़ दिया, इतनी बहुत है बस। ये अच्छी बात है कि मुझे मेरे हाथ पांव नहीं काटे। यह सोच करके मैं शांत हुआ, यानी मैं अच्छे पक्ष को देखूंगा कि ये तो नहीं किया, ये तो नहीं किया, इसको ज्यादा देखूंगा, गुस्सा नहीं करूंगा, हिंसा में नहीं जाऊंगा। तो आचार्य ने फिर तीसरा प्रश्न किया कि मान लो कोई उनमें से चाकू छुरा कुछ ला करके तुम्हारा हाथ पांव कोई काटना शुरू कर देगा, तो क्या करोगे। तो गुरुदेव मैं सोचूंगा, यह शरीर तो ऐसा ही है, एक दिन नष्ट भी होता है। इन्होंने मेरा हाथ ही तो काटा है ना, मुझे जान से तो नहीं मारा ना। ठीक है, थोड़ी चिकित्सा करा लूं, कुछ ठीक ठाक कर लूं या सहन कर लूं, गुस्सा क्या करना। जान से अभी तक जिंदा तो हूं ना, मैं जिंदा हूं तो ठीक है, शायद ठीक हो जाऊं, फिर काम करना है। अभी भी जितना होगा उतना काम कर सकता हूं, तो गुस्सा नहीं करूंगा। जान से नहीं मारा, इतनी खैर है, बस मैं जिंदा रह गया हूं। और गुरुदेव संभव होगा कोई चिकित्सा नहीं कराऊंगा, बस समता रखो, शांति रखो, अपना कायोत्सर्ग कर लो, धर्म करो, जप करो, कोई डॉक्टर के पास नहीं जाना, न मुझे चिकित्सा कराना, यह मेरी भावना है। अच्छा, आचार्य ने चौथा प्रश्न पूछा, मान लो नहीं हो, पर मान लो कोई तुम्हें जान से मारने की चेष्टा कर लेगा, तो तुम्हें दिखेगा अब तो जान से मारने वाले हैं, तो क्या करोगे। गुरुदेव मैं सोचता हूं, न तो गुस्सा करूंगा, न डरूंगा, न रोऊंगा, न चिल्लाऊंगा, शांति में बस अपना जप करता रहूंगा। और मैं यह सोचूंगा कि ये लोग मेरे शरीर को भले खत्म कर दें, मेरी आत्मा का नाश ये नहीं कर सकते। आत्मा को नष्ट करने की, मारने की क्षमता इनमें किसी में नहीं है, वो मेरी अमर है। तो आत्मा मूल, मैं तो आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, तो मुझे तो कोई मार नहीं सकता। ये तो नश्वर है, कभी तो खत्म होगा ही होगा। तो आज होगा तो होगा, क्या चिंता करना, अपना धर्म ध्यान करो, अगली गति अच्छी कल्याणमयी हो सके। यह सोचकर मैं मृत्यु को भी सहन कर सकूंगा, कोई न भय न गुस्सा, बस शांति समता में रहूंगा। मौका लगेगा संथारा पचक लूंगा, बस अब शरीर जाने वाला है, छूटने वाला है, तो चारों ओर का त्याग करके आत्मलीन बन जाने का प्रयास करूंगा। गुरु ने कहा, तुम्हारा इंटरव्यू मैंने ले लिया, तुम पूर्णतया उत्तीर्ण हो गए हो, जाओ, मेरा मंगल भाव है। तुम धर्म का प्रचार उन क्षेत्रों में जाकर करो जहां के लोग धर्म को प्राय नहीं समझते। यह क्षमा की कितनी बड़ी बात है।